नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे विश्वास की। विश्वास यानी कि बिलीफ। दुनिया में हर आदमी के अपने कुछ बिलीफ्स होते हैं और हर आदमी अपने बिलीफ्स के आधार पर ही अपनी जिंदगी को जीता है। दुनिया में किसी भी आदमी के जो भी जैसे भी बिलीफ्स हों, कभी भी हम में से कोई भी अपने बिलीफ्स के अगेंस्ट कोई सवाल खड़ा नहीं करता। ऐसा कोई सवाल हमारे मन में उठता ही नहीं कि हम अपने विश्वासों को एक बार टटोल कर देखें। यह मैं आपके बिलीव्स पर अटैक नहीं कर रहा हूं, बल्कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी बिलीफ को क्यों अपना लेते हैं। अगर हम अपने बिलीव्स के पीछे के रीजंस और उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझ लें तो संभवतः हम इस बात को समझ पाएंगे कि हम लोग ऐसा करते क्यों हैं। हम में से कोई भी इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकता है और देख सकता है कि समाज में बहुत सारे अपने अपने राजनीतिक बिलीव्स होते हैं। समाज में रहने वाले लोगों के अपने अपने धार्मिक बिलीफ्स होते हैं और कोई भी कभी भी अपने बिलीफ्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई भी व्यक्ति अपने बिलीफ के अगेंस्ट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से समाज में बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति नफरत पनपती है, द्वंद्व पनपता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आदमी दूसरे को अपना दुश्मन समझना शुरू कर देता है। जब भी हम समाज में किसी हिंदू की बात करते हैं, किसी मुसलमान की बात करते हैं, किसी सिख या किसी ईसाई की बात करते हैं, तो एक्चुअल में हम हिंदू या मुसलमान की बात नहीं कर रहे होते हैं। बात होती है एक्चुअली उसके बिलीफ की, उसके उस विश्वास की जो उसके दिमाग में अपनी जड़ बना चुका है। और इस बात में जरा भी दोहराए नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये जो बिलीफ्स हैं, ये जो लोगों के अंदर के विश्वास हैं, ये लोगों को आपस में विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और एक इनटॉलरेंस पैदा करते हैं। तो अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम लोग समाज में बिना किसी विश्वास के या बिना किसी धारणा के जिंदा रह सकते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे जो बिलीफ्स हैं, क्या हम अपने जीवन को इन बिलीफ्स के बगैर जी सकते हैं। मैं जब बिलीफ्स को छोड़ने की बात कर रहा हूं तो मैं बिलीफ्स को पूरी तरीके से छोड़ने की बात कर रहा हूं, उन्हें बदलने या चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक बिलीफ को छोड़ देना है और दूसरे बिलीफ को पकड़ लेना है। अगर आपने एक बिलीफ को छोड़ा और दूसरे को पकड़ लिया तो बात वहीं की वहीं रही। बिलीफ्स, विश्वास को छोड़ने का मतलब है कि पूरी तरह से उससे मुक्त हो जाना। आखिरकार एक अमिट सत्य यही है कि संसार में शांति केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपने अंदर एक ऐसी क्षमता का विकास कर ले कि वो अपनी इतिहास से मिली हुई संस्कारबद्धता को छोड़ सके। इतिहास ने हजारों सालों में उसके अंदर जो बिलीफ्स पैदा कर दिए हैं, जिन विश्वासों को वो पकड़ कर बैठ गया है, वो उन्हें छोड़ सके और एक नए रूप में पूरी तरह से जीवन को जी सके और जीवन में घटने वाली हर घटना को एक नए रूप में देख सके। यदि आप इस बात को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो भी विश्वास इंसान ने पकड़े हुए हैं, जो भी बिलीफ उसने अपने अंदर डेवलप कर लिए हैं, उनके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है भय, यानी कि डर। यदि हमारे पास किसी भी तरह का कोई बिलीफ ना हो, कोई विश्वास ना हो, तो हमारा क्या होगा। अगर हमारे पास किसी भी तरह का कोई विश्वास आधारित कर्म ना हो तो हम अपने आप को बिल्कुल असहाय सा महसूस करते हैं। एक सामान्य धारणा यह है कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए बिलीफ चाहिए। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिलीफ्स किस चीज में है, वो ईश्वर में है, साम्यवाद में है, समाजवाद में है या साम्राज्यवाद में है या किसी तरह के तंत्र मंत्र में है या किसी धार्मिक मताग्रह में, लेकिन उसे कुछ चाहिए पकड़ कर रखने के लिए। देखिए, जीवन में किसी बर्तन की उपयोगिता केवल तब है यदि वो खाली हो। मनुष्य का जो मन है वो भी ऐसा ही है, उसे खाली होना चाहिए ताकि उसे फिर से भरा जा सके। लेकिन जो मन पहले से ही अनेक प्रकार के विश्वासों से भरा पड़ा है, अनेक प्रकार की रूढ़ियों से भरा पड़ा है, अनेक प्रकार के कथनों उदाहरणों से भरा पड़ा है, ऐसा मन सृजनात्मकता से रहित होता है। उसमें कभी भी किसी भी तरह की क्रिएटिविटी और कोई नयापन नहीं रह जाता। जब हम डर की बात कर रहे हैं कि मनुष्य जो है डर के कारण, भय के कारण बिलीफ्स को पकड़ता है, तो ये भय है किस चीज का। दरअसल में ये भय है खालीपन का। मनुष्य खाली रहना सीख ही नहीं पाया। ये भय है अकेलेपन का, ये भय है गतिहीन हो जाने का, ये भय है अवरुद्ध हो जाने का। बिलीफ चाहे रिलीजियस हो या पॉलिटिकल, अनडाउटली खुद को देखने में बाधक है।
ये एक ऐसे आवरण के रूप में काम करता है जिससे हम खुद को देखते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या हम अपने आप को बिना विश्वासों के देख सकते हैं? यदि हम इन विश्वासों को हटा दें तो क्या ऐसा कुछ रह जाएगा जो देखा जा सके? आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि समाज में जो व्यक्ति जितना कम पढ़ा लिखा है, जिसकी बुद्धि का प्रॉपर विकास नहीं हुआ है, वही अनगिनत अंधविश्वासों से भरा हुआ है। उसने इतने अनगिनत इनडेफिनेट बिलीफ्स को पकड़ा हुआ है। जो व्यक्ति ज्यादा विचारशील है, अधिक सजग है, अधिक सतर्क है, वो रिलेटिवली कम विश्वासी होता है। कारण यह है कि विश्वास बांधता है, अलग थलग कर देता है, और हम देखते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही लेवल्स पर सारे विश्व में यही हो रहा है। एक आदमी विश्वास करता है कि ईश्वर है और दूसरा आदमी इस बात पर विश्वास करता है कि ईश्वर नहीं है। इस प्रकार मैं और आप अपने अपने विश्वासों और अपने अपने मतों पर अड़े रहते हैं और बार बार अपने अपने दावे पेश करते रहते हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में वैमनस्य होना, लड़ाई झगड़ा होना, मन मुटाव होना और शांति का भाव देखने में आता है। वास्तव में ये जो बिलीव्स हैं, यही तो अलगाव की एक प्रक्रिया है। यहीं से तो अलग करने का काम शुरू होता है। आप ब्राह्मण हैं, मैं मुसलमान हूं। आप भाईचारे की बात करते हैं, मैं भी भाईचारे की बात करता हूं। आप इंसानियत की बात करते हैं, मैं भी इंसानियत की बात करता हूं। आप भूखे को खाना खिलाने की बात करते हैं, मैं भी भूखे को खाना खिलाने की बात करता हूं। आप भी प्रेम और शांति की बात करते हैं, मैं भी प्रेम और शांति की बात करता हूं। लेकिन फिर भी, क्योंकि आपके और मेरे बिलीफ्स अलग हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और मैं मुसलमान हूं, इसीलिए हम लोग एक दूसरे से विभाजित हैं और एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए आज के समाज में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है या कोई भी ऐसा समाज है जो शांति चाहता है, जो एक नए विश्व का निर्माण करना चाहता है, जो संसार को सुखी देखना चाहता है, तो उसे निस्संदेह, अनडाउटली सभी प्रकार के विश्वासों और मतों से बाहर निकलना पड़ेगा। शांति चाहने वाला व्यक्ति, अर्थात वो आदमी जो वास्तव में मानव अस्तित्व की समस्त प्रक्रिया को समझना चाहता है, किसी विश्वास से बंध नहीं सकता। जब तक हमारे बिलीव्स के रूप में काम कर रही हमारी इच्छाएं मौजूद रहेंगी और हम अपनी इच्छा की इस प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझ लेते हैं, तब तक ये संघर्ष बना रहेगा, संसार में द्वंद्व बना रहेगा, दुख बने रहेंगे और हमेशा इंसान इंसान का दुश्मन भी बना रहेगा। हर इंसान का एक बेसिक नेचर है कि वो सुरक्षा चाहता है, वो सिक्योरिटी चाहता है। उसे सिक्योरिटी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी की, अपने परिवार की, अपने से जुड़ी हुई हर चीज की। और हम केवल आंतरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। और इसके लिए हम बिलीफ्स, विश्वास नाम की दीवार खड़ी करते हैं, जो इस बात का संकेत है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंसान के अंदर डेफिनेट, निश्चित हो जाने की डिजायर कितनी स्ट्रांग होती है। किसी भी इंसान के बिलीव्स की पराकाष्ठा को देखिए। ज्यादातर आदमी ईश्वर में विश्वास करते हैं और वो ऐसा सोचते हैं और वो ऐसा मानकर चलते हैं कि ईश्वर उनके जीवन में घटने वाली हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखे, हर छोटी बड़ी बात में सावधानी रखे, उसका पूरा पूरा ख्याल रखे, उसकी धन संपत्ति, परिवार, हर आपदा से, हर विपत्ति से बचाकर रखे और उसका बड़ी सावधानी के साथ देखभाल करें। क्या ये सोच अपने आप में बहुत ही इमेच्योर और बचकानी नहीं है? आप सोचते हैं कि वे हमारे महान परमपिता हम में से हर एक की इंडिविजुअली देखभाल कर रहे हैं और ये आपकी एक व्यक्तिगत इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही विश्वासों के सहारे हम लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वैसे तो मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने इन बिलीफ से मुक्त हो सकता है अगर वो गहराई से अपने अंदर की सच्चाई को समझ सके और इस बिलीफ के पैदा होने के कारणों को जान सके। लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ओपन छोड़ता हूं। आप खुद इस बात को सोचने की कोशिश कीजिए, इस बात पर विचार कीजिए कि क्या कोई भी व्यक्ति इस तरह के बिलीव्स के बिना जीवित रह सकता है? क्या आज मानव जाति के लिए यह संभव है कि वो अपने इन बिलीव्स को छोड़ सके, इनसे मुक्त हो सके? और ध्यान रखिएगा, बिलीव्स से मुक्त होने का मतलब है कि हर तरह के बिलीव्स को छोड़ देना, ना कि एक बिलीफ को छोड़कर किसी दूसरे बिलीफ को पकड़ लेना। हाँ, चलते चलते मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप में से कोई ये ना कहे कि विश्वास लोगों को निकट लेकर आता है।
विश्वास लोगों में एकता पैदा करता है, क्योंकि हकीकत आप भी जानते हैं कि विश्वास ऐसा कुछ भी नहीं करता है, बल्कि ये इंसानों को बांटकर अलग कर देता है। किसी भी धर्म समुदाय ने आज तक ऐसा नहीं किया है। खुद हमारे अपने देश में अपने आप पर गौर कीजिए। आप सब विश्वास करने वाले हैं। यहाँ हर आदमी किसी न किसी बिलीफ को फॉलो करता है। तो क्या आप लोग एक हैं? आप में से कोई भी एक नहीं है। आप सब अलग अलग हैं, छोटे छोटे दलों में, छोटे छोटे गुटों में, छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि दुनिया में रहने वाले हर आदमी का अपना एक बिलीफ है, जिसको उसने बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। वो उस बिलीफ को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तो तैयार है ही नहीं, बल्कि वो दूसरे के बिलीफ को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। और दुनिया में शांति का केवल एक ही तरीका है कि हमें अपने सभी बिलीफ्स, सभी विश्वासों को पूरी तरह से छोड़ना होगा। छोड़ना है मतलब सिर्फ छोड़ना है, बदलना नहीं है। तभी संसार में सुख और शांति आ सकेगी। तभी आपके जीवन में एक नवीनता का सूर्य उदय हो सकेगा।